संगीत सुधा पर आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं के लिए पिछले वीडियोस के अंदर हमने परिभाषाओं के ऊपर चर्चा की। इस वीडियो में हम गमक तथा आलाप की परिभाषाओं के ऊपर विस्तार पूर्वक समझेंगे। सर्वप्रथम गमक को लेते हैं। गंभीरता पूर्वक स्वरों के उच्चारण को गमक कहते हैं। गायन में गमक निकालने के लिए हृदय पर जोर लगाया जाता है। पंडित सारंगदेव जी द्वारा रचित संगीत रत्नाकर में गमक की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। स्वरस्य गम्पो कमकः श्रोत्र चित्ति सुखावह, अर्थात स्वरों के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो सुनने वालों के चित्त को सुखदायी हो। इस तरह प्राचीन काल में स्वरों के एक विशेष प्रकार के कंपन को जो सुनने में अच्छे लगे गमक कहते थे। गमक के 15 प्रकार माने जाते थे, जैसे कंपित, आंदोलित, स्फुरित, लीन इत्यादि इत्यादि। किंतु आधुनिक समय में न तो गमक को प्राचीन अर्थ में न गमक को प्राचीन प्रकारों के नाम प्रयोग किए जाते हैं, बल्कि गमक के 15 प्रकारों में से अधिकांश खटका, मुर्की, मीड़, जमजमा आदि के नाम से प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ यह ध्यान देने लायक विचार है कि जो दक्षिण भारतीय संगीत है उसमें अभी भी गमक के प्रकारों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्तर भारत में इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अधिकांशतः खटका, मुर्की, मीड़, जमजमा, कड़ इस टाइप की जो गमक है उनको प्रयोग करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में इसके ऊपर विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाता है। तो आइए अब आलाप के बारे में सोचते हैं। राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहा जाता है। आलाप में आवश्यकता अनुसार मीड़, खटका, मुर्की, गमक आदि का प्रयोग होता है। गायन में आलाप 2 प्रकार से किया जाता है, आकार में तथा शब्दों में। जो पहला आकार का जो आलाप है उसको आकार का आलाप तथा दूसरे को नोम तोम का आलाप कहा जाता है। आलाप 2 जगह गायन में किया जाता है, एक तो गीत से पूर्व तथा गीत के मध्य। गीत से पूर्व का आलाप जब गीत शुरू करने से पहले स्वर विस्तार किया जाए तो उसे नोम तोम का आलाप या गीत से पूर्व का आलाप कहा जाता है। गीत के मध्य का आलाप जब गीत शुरू करने के बाद गीत के बीच में गीत के मध्य का आलाप करते हैं तो उसे गीत का मध्य का आलाप या गीत के बीच का आलाप कहा जाता है। तो यह थी आलाप की परिभाषा। अगले वीडियो में हम कुछ और परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।